Okay, in the last tutorial we have learned the properties of triangle. How can we compute the property of triangle, means normal vector and angle between two vectors and area of a triangle, and how can we specify vertices of a triangle or points of a triangle. So in this tutorial we are going to learn how to render index-based entry of a triangle. Means without index-based entry you can't, you can render a 3D mesh, but the source code will be so long. So you have to use the index-based entry. So what is index-based entry? Let's learn about that. So let's start to draw a simple triangle. एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम कहते हैं draw triangle. ठीक है, ये फंक्शन को CPP में लेके जाते हैं. हेडर फाइल में था तो हमारे पास CPP है. CPP फाइल में हम यहाँ इसको ड्रॉ ट्रायंगल करते हैं. ठीक है, ड्रॉ ट्रायंगल के फंक्शंस को हम GL पेंट जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें हम कॉल करते हैं, और दूसरे सारे फंक्शन जो ड्राइंग है उसको हम टेम्पोरली कमेंट कर देते हैं. तो ड्रॉ ट्रायंगल हमने कर लिया और इसको मैंने कमेंट कर दिया जो पहले ड्रॉ हो रहा था. राइट, तो ड्रॉ ट्रायंगल, अब ड्रॉ ट्रायंगल में हम अब ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं जो हमारी ये वाली ट्रायंगल थी. राइट, तो इसके सबसे पहले हमने क्या लिखना, GL begin, GL triangle, GL vertex 3F. ये मैंने एक्चुअली कोड लिखा हुआ है, हम वहीं कॉपी कर लेते हैं. तो हमने ये ट्रायंगल जो है वो ड्रा करनी है. तो ट्रायंगल के पॉइंट्स हमें पहले स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. राइट, वेक्टर 3D, तो पॉइंट्स भी हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. 3 पॉइंट से हम एक ट्रायंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, और हमने GL बिगिन ट्रायंगल, GL एंड ट्रायंगल लिखा है, और बीच में 3 ये पॉइंट्स डाल दिए. राइट, तो ट्रायंगल की वाइंडिंग P1 P3 P2 करूंगा तो क्या होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर अपवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा. तो ये P2 P3 अगर मैं कर दूं तो फिर क्या होगा, इनवर्ड होगा. राइट, तो इसका मतलब मैं P3 P2 करता हूँ उसको, सॉरी ये हमने चेंज किया था यहाँ. राइट, ये मैंने P2 और P3 किया था, तो अभी वो रेंडरिंग अपवर्ड होगी. राइट, जब तक हम लाइटिंग ऑन ना करें तब तक ये काउंटर क्लॉकवाइज कोई इफेक्ट नहीं करते. राइट, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन जब हम लाइटिंग ऑन करेंगे फिर इफेक्ट होगा. अच्छा, ये हमने ट्रायंगल एक क्रिएट की है. ट्रायंगल कैसे करते हैं, हम नॉर्मल वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं. नॉर्मल वेक्टर फाइंड करके नॉर्मल वेक्टर भी इस ट्रायंगल को दे देते हैं. तो नॉर्मल वेक्टर हमने इस तरह फाइंड करना है. तो हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर V1 V1 V2 का भी दे लें कोड यहाँ से. तो ये मैंने V1 V2 दो वेक्टर फाइंड किए हैं. राइट, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. आपको पता है ये क्लासेस इतनी हेल्पफुल होती हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं. हमें ये V1 V2 लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ही उसमें इस तरह लिख सकते हैं. राइट, P2 माइनस P1 क्रॉस P3 माइनस P1, ये डायरेक्ट हम लिख के क्रॉस प्रोडक्ट हमारे, ये अगेन नॉर्मल वेक्टर आ गया, तो हमारे पास ये नॉर्मलाइज वेक्टर आ गया. तो नॉर्मल जो वेक्टर आता है उसको आपने ट्रायंगल के ऊपर लिखना होता है, GL नॉर्मल 3F. तो N डॉट X, N डॉट Y, N N डॉट Z. तो ये हमारे पास क्या हुआ, नॉर्मल वेक्टर आ गया इस ट्रायंगल का. राइट, तो इस नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो आउटवर्ड होगी, तो हमें ट्रायंगल का कलर नजर आएगा. लाइटिंग अफेक्ट करेगी, वरना लाइटिंग अफेक्ट नहीं करेगी. अच्छा, इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं. मुझे लगता है ये टू ऑफ अ स्मॉल फिगर और कोऑर्डिनेट था, इसको आप ना 20 कर लें. राइट, इसका 40 कर लें, इसको 20 कर लें, तो हम 20 40 20 ये हमने कोऑर्डिनेट लिए. इसको रेंडर करके देख लेते हैं. अच्छा, अब क्या एरर दिया उसने, हमारे पास एरर ये है कि हमने ये फाइल को इंक्लूड नहीं किया. हमने मेन में किया लेकिन यहाँ नहीं किया, तो यहाँ हम हेडर फाइल में इसको इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हेडर फाइल सोर्स फाइल में भी है तो इसमें भी वो अफेक्ट करेगी. राइट, इंक्लूड हो जाएगी. अभी क्या एरर आया,
हमने इसमें यूजिंग नेम स्पेस R3D लिखा हुआ, राइट। तो यूजिंग नेम स्पेस R3D भी लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस R3D, क्योंकि वो नेम स्पेस हमें लिखना पड़ेगा साथ, राइट। तो वो यूजिंग नेम स्पेस R3D लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अभी कंपाइल हो गया। हमने अभी क्या करना है, ये ट्राइंगल हमारी रेंडर हो गई है, राइट। हमारे पास ये ट्राइंगल। अच्छा, अगर हमने अभी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि अगर हमने एक सेकंड ट्राइंगल रेंडर करनी है, सपोज करो हमने ये वाली ट्राइंगल रेंडर करनी है, ऐसे एक सेकंड ट्राइंगल ऐड करनी है इस ट्राइंगल में, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट हमें देना पड़ेंगे, राइट। तो सेकंड ट्राइंगल ओपनजीएल कैसे रेंडर करती है कि हमें ये कोड को दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है। इस कोड को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा और एक P4 इसमें नया ऐड करना पड़ेगा, P4, ऐसे ही है। हमारे पास 3 पहले पॉइंट से P4 ऐड किया तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक 3 पॉइंट्स और हम जीपीयू को सेंड कर रहे हैं, राइट। तो हम इस तरह एक नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। तो अगर हमारे पास जस्ट पॉइंट्स हैं, तो सपोज करें हम अब ट्राइंगल किससे बनती है, P2, P3 और P4 से। तो हम P2, P3 और P4 कर देते हैं, राइट। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, P4। तो हमारे पास एक नई ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी, ऐसे ही है। तो हमारे पास क्या है कि सारे पॉइंट्स हैं, तो हम पॉइंट्स इस तरह लिखते जाएंगे और ट्राइंगल ड्रा करते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह हमने बॉक्स ड्रा किया था, ये बॉक्स हमने ड्रा किया था, तो अगर हमने पहला फ्रंट फेस ड्रा करना है तो ये कोड, सेकंड, थर्ड, तो ये अगर हमने बहुत ज़्यादा मेश ड्रा करना हो जो थाउजेंड्स ऑफ ट्राइंगल्स पे कंपोज्ड हो, तो हम उसको कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम इसको कोड को लंबा करते जाएंगे, तो हम लंबा नहीं कर सकते इस कोड को, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग करना स्टार्ट पड़ती है। इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग में क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये जो 3 ट्राइंगल्स हैं ये अरेज में लिखते हैं। हम C++ की अरे क्रिएट करते हैं और अरेज में लिखते हैं ये 3 पॉइंट्स, और इसी तरह 3 पॉइंट्स की क्योंकि इंडेक्स होते हैं तो इस इंडेक्स की एक अरे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम एक अरे क्रिएट करते हैं वेक्टर 3D की, वेक्टर 3D की पॉइंट्स की एक अरे क्रिएट करते हैं। पॉइंट्स में हमारे पास एक ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, ऐसे ही है, राइट। तो 3 पॉइंट्स में जो पॉइंट 0 होगा वो हमारे पास होगा ये वाला। पॉइंट 1 हमारे पास होगा सेकंड पॉइंट, ऐसे ही है। तो हम पॉइंट्स की अरे क्रिएट की है, पॉइंट्स के अरे के बाद हमने क्या किया है कि उनको 0, 1, 2 मिले हैं, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास ये अरे का एक इंडेक्स होता है, हमें पता होता है कि इस इंडेक्स पे ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। अभी हमने क्या करना है कि हमने एक इंडेक्स की अरे भी क्रिएट करनी है, ठीक है। उसको हम जो इंडेक्स की अरे है उसमें फेस इंडिसेस के नाम से मैंने एक क्लास बनाई है, फेस ट्राइंगल। यहाँ अगर हम देखें तो ट्राइंगल भी कहते हैं इसको, लेकिन इसको फेस भी कहते हैं, राइट। तो हम 3D ग्राफिक्स में या ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको या फेस कहेंगे हम, तो इसको फेस भी कह सकते हैं। तो फेस इंडिसेस 3 ये एक क्लास है हमारी, वो हमें इंक्लूड करना पड़ेगी यहाँ FLE फेस इंडिसेस 3 मींस 3 इंडेक्स उस पे क्लास में होंगे, राइट। तो अब हम यहाँ फेस इंडिसेस की 3 क्लास क्रिएट की और हमारे पास इंडिसेस कितने हैं, राइट। कितने इंडिसेस हैं, हमने एक अगर लेनी है तो नहीं, एक इंडेक्स में 3 इंडिसेस होंगे, राइट। हमें एक ही इंडेक्स लेना पड़ेगा, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, इंडिसेस 0 डॉट सेट। तो कौन कौन से इंडेक्स, 0, 1, 2। 0, 1, 2 का मतलब क्या है कि 0 वाला ये पॉइंट
1 इंडेक्स पे ये पॉइंट पड़ा होगा, 2 इंडेक्स पे ये पॉइंट पड़ा होगा। तो एक फेस इंडिसेस का मतलब है ट्रायंगल इंडिसेस भी आप कह सकते हैं कि हमने फेस या ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल ड्रा करने के लिए हमें 3 इंडेक्स चाहिए होंगे, राइट। तो हम 3 इंडेक्स को, अब एक ट्रायंगल के हर पॉइंट को इंडेक्स कह सकते हैं। अब इंडेक्स में इस अगर आप यहाँ आए तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। अब इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। इसकी भी कोई कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, राइट। ये पॉइंट्स हैं एक्स वाई जी, लेकिन इसका एक इंडेक्स भी है। तो हर एक ट्रायंगल 3 इंडेक्स से मिलकर बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये इंडिसेस एक मैंने लिया और ये जो है ये ट्रायंगल है 1 2 3। तो कैसे जुड़ेगी वो आपने इस इंडेक्स से उसको रिप्रेजेंट करना है। इसको अगर 2 1 0 करेंगे तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज होगा, अगर 0 1 2 होगा तो इसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो ये आप यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अच्छा, अब हमारे पास इंडिसेस आ गया। अब हमने बिल्कुल इसी तरह क्या करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स है इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। तो जो पॉइंट्स हैं इसमें आप का इंडेक्स 0 था, तो हमारे इंडिसेस में कौन सा इंडेक्स है, ये V1 वाला इंडेक्स है, राइट। पॉइंट्स की अरे में हमने 0, राइट। नहीं, ये कौन सा पॉइंट था, P2 था, P2 था। तो P2 था, इसका मतलब ये 1 आएगा क्योंकि ये P2 ये वाला, राइट। सॉरी, ये 0, ये 0 आएगा, ये वाला 1 आएगा, राइट। क्योंकि फेस इंडिसेस ये क्लास में जाएं आप तो आप देखेंगे कि इसके 3 मेंबर्स हैं V1 V2 V3, वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3। वर्टेक्स 1 किसे कहते हैं, ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 3 है, राइट। तो वर्टिसेस पॉइंट्स को हम 3D ग्राफिक्स में क्या कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं, राइट। तो ये वर्टिसेस है। तो हमारे पास ये वर्टिसेस में भी सारे के सारे वही क्लास बनी हुई है जो हमें इंपॉर्टेंट है उसमें। तो पॉइंट्स, वर्टेक्स, इंडिसेस का 0, जो 0 ट्रायंगल है, ये इंडिसेस क्या है, ट्रायंगल है। इसको आप ट्रायंगल भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, राइट, या इसको फेसेस भी कह सकते थे, राइट। फेसेस, फेस मींस ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, 0। ये हम एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं तो अरे एक की बनेगी, राइट। तो 0 उसका इंडेक्स होगा। तो 0 इंडेक्स और उसका कौन सा वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स। सेकंड वर्टेक्स कौन सा इसमें, 1। 1 कौन सा है, पॉइंट 1 ये वाला, राइट। तो इसी तरह हम नेक्स्ट में इसको लिख देते हैं। हमारे पास ये 1 था, ये हम इसमें अब ले आ जाते हैं तो हमारे पास वर्टेक्स 3 आएगा, ये हमारे पास वर्टेक्स 1 आएगा, राइट। ये हमारा नॉर्मल निकल आया। अब यहाँ हमने रेंडरिंग करती है। तो यहाँ हम पॉइंट, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स, इंडेक्स कौन सा हमारा, 0, तो 1, राइट। ये हम 1 आगे डॉट x, राइट, ऐसे ही है। तो इसका अगर शॉर्ट वर्जन भी करना हो तो हमें कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप कॉपी करें, पेस्ट करते जाए। V2, इसके बाद V2 आ जाएगा नीचे। ये क्या, ये V1 नहीं है ना, P1 है, राइट। तो हमारा P2, तो ये 1 है, सॉरी ये 2 है, 3 है। चलो 3 कर लें, 2 कर लें, वो काउंटर क्लॉकवाइज को हमने अभी नहीं कंसीडर कर रहे, राइट। तो हमारा क्या होगा, ये 3 है, राइट। अभी हमने क्या किया कि ड्रा कर ली एक ट्रायंगल इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग से, राइट। इसको आप कंपाइल करें और देखेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास आता है। तो हमारे पास बिल्कुल वही, बिल्कुल सेम ट्रायंगल ड्रा हो गया, क्योंकि हमने चेंज कुछ नहीं किया, हमने डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। इसको हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। डाटा स्ट्रक्चर मींस के एक जो पॉइंट ट्रायंगल है वो कितनी चीजें होल्ड करता है। आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल पॉइंट्स होल्ड करेगी, तीन इंडेक्सेस होल्ड करेगी और वर्टेक्स नॉर्मल भी होल्ड करेगी। नॉर्मल जो हमारा फेस का होगा वो नॉर्मल भी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब हमें एक और डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम नॉर्मल सेव करें,
राइट, क्योंकि हर ट्राइंगल एक नॉर्मल भी रखेगी ना, तो ट्राइंगल में हमें नॉर्मल भी सेव करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमने ट्राइंगल ड्रा कर ली, ठीक है। अब हम सपोज करो कि हम दो ट्राइंगल ड्रा करना चाह रहे हैं, जैसे ये ट्राइंगल है। अब हम दो ट्राइंगल कैसे ड्रा करेंगे, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, हम यहाँ से ले लेते हैं 4th पॉइंट 330। तो ये मतलब 30-30 कर लें इसको, 30-30 और 0, राइट। तो हमारे पास ये 4th पॉइंट है, राइट। 4 पॉइंट हो गए हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड इंडेक्स है। तो इंडेक्सेस हमारे पास अब दो ट्राइंगल्स हो गई हैं, तो इसका मतलब दो ट्राइंगल क्रिएट करें, दो हो गई। 0 में एक ट्राइंगल है, 1 में हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है। दूसरी ट्राइंगल कैसे बनानी है, इसमें देखें, हम कह रहे हैं 0 1 2 एक ट्राइंगल बने, 0 1 2। हमारे पास सेकंड ट्राइंगल करें 2 3 4, राइट। तो हम इसको कह देते हैं 2 3, नहीं, ये इंडेक्स बेस्ड है, तो 1 2 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना इंडेक्स, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट जो इंडेक्स है वो 3 है। तो इसका मतलब है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ये 0 1 2 बना रहे हैं एक ट्राइंगल, राइट। 0 1 2 2 ट्राइंगल, राइट। तो हमें अब क्या चाहिए कि हमें अब नॉर्मल वेक्टर्स की भी एक अरे चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी अब दो ट्राइंगल्स हो गई हैं, तो नॉर्मल वेक्टर की भी एक अरे क्रिएट करें। तो नॉर्मल वेक्टर भी एक्स वाई जी होता है। ये फेस इंडिसेस की क्लास क्यों डिफरेंट है, क्योंकि फेस इंडिसेस मेरा इंटीजर में या अनसाइड इंटीजर में होंगे, तो इसलिए इसकी क्लास डिफरेंट है। बाकी जो नॉर्मल वेक्टर के पॉइंट्स वो फ्लोट्स में होंगे ऑलरेडी ऑलवेज। तो ये हम इसको कह देते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास कितने हैं, जितनी ट्राइंगल्स होगी उतने नॉर्मल्स होंगे, राइट। तो हमारे पास नॉर्मल्स आ गए। नॉर्मल्स, अब 0 नॉर्मल में आ, हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारे पास आ गया, और 0 नॉर्मल को नॉर्मलाइज कर लो, ऐसे ही है। सेकंड नॉर्मल में हमारे पास क्या आएगा, कौन कौन से हमारे पास इंडेक्स है सेकंड में, सेकंड में ये देखें ना, P4 P3 जो है -2, राइट, माइनस दिस वन, राइट। इस तरह हम रेंडर कर रहे हैं ना, ये P3 minus P2 हाँ, और P4 minus P2। चलो, तो यहाँ क्या करें हम, P वर्टेक्स जो 3 है, 3 माइनस कौन सा, 2, और ये प्रोडक्ट होगी वर्टेक्स 4 minus वर्टेक्स 2, V4 वर्टेक्स minus V2। नहीं 4 नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्टेक्स में 3 ही है, ये ट्राइंगल है। वही तो ट्राइंगल एक्स का मतलब है कि 1 इस 2 3 ये ट्राइंगल 1 है ना, अब ये ट्राइंगल 1 है, V3 minus V1 V3 minus V1 V3 माइनस V1, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड नॉर्मल आ गया, वो उसका हम इंडेक्स 1 1 कर देते हैं, राइट। ऐसे ही है, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, तो ये सारा हो गया। अब हम ट्राइंगल्स को रेंडर करना है, तो हमने बिल्कुल वही इंडेक्स से लिखे, तो हम यहाँ फॉर लूप ऑन कर लेते हैं, फॉर लूप चला लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग आ गई है, राइट। हमारे पास ट्राइंगल कितनी है, 2, तो i++ कर लो, ठीक है। इस सारे कोड को अंदर लिखो। नॉर्मल हमारे पास क्या है, नॉर्मल 0 डॉट एक्स, और सॉरी आई, क्योंकि अब आई ट्राइंगल 0 का आ जाएगा, राइट, एक्स वाई और जी, ठीक है। इसी तरह पॉइंट्स, अब फेसिस, इसमें बस आपने आई लगाना है और कुछ नहीं करना, राइट। पॉइंट्स को नहीं छेड़ना आपने, बस इसको आई करना है, क्योंकि हम फेसिस को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सही है, ठीक हो गया। अब हमारा फॉर लूप चला, बिगिन एंड हुआ, और हमारे पास ये दो ट्राइंगल ड्रा हो गई। अब हमें कोड को दोबारा लिखना पड़ा, राइट। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स ड्रा हो गए, राइट, सही है। तो हमारा अब एक जो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिट हुआ वो हुआ है कि हमने डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स को ख़त्म कर दिया। पहले डुप्लीकेशन हो रही थी जब हम 2 बार लिखते हैं। इस जो
क्वाड बॉक्स हमने ड्रा किया है, इसमें डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पॉइंट्स किया क्योंकि ये 24 पॉइंट्स मिलके तो एक क्वाड बना रहे हैं, लेकिन हमें क्वाड के लिए जस्ट 8 पॉइंट चाहिए थे। तो इसका मतलब हम 28 मीन्स 16 पॉइंट हम मोर एक्चुअली ऐड कर रहे हैं क्वाड को ड्रा करने के लिए। तो इंडेक्स बेस्ड एंट्री में हमने क्या किया कि पॉइंट्स को बहुत कम कर लिया, राइट। तो हमारे पास अभी नॉर्मल भी बन गया, ये भी बन गया, राइट। तो ये हमारे पास अब ट्राइंगल इंडेक्स बेस्ड एंट्री से ड्रा होगी। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम एक बॉक्स ड्रा करें इंडेक्स बेस्ड एंट्री से, सॉरी हम सर्कल ड्रा करें, इंडेक्स बेस्ड एंट्री से सर्कल ड्रा करते हैं। तो सर्कल ड्रा करने के लिए हमें पूरा पहले डाटा स्ट्रक्चर हम इसका क्रिएट करते हैं सर्कल का। तो हम यहाँ लिख देते हैं ड्रा सर्कल, ठीक है। सर्कल को अब ड्रा करना है हमने इंडेक्स बेस्ड एंट्री से, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दे ड्रा सर्कल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि पॉइंट्स की एक अरे क्रिएट करनी है, राइट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमें जो C++ है वो एक क्लास देती है वेक्टर की। अच्छा, ये जो वेक्टर की क्लास है ये बिल्कुल सेम है अगर आप वेक्टर 3D क्लास पॉइंट्स यहाँ आप साइज दें 12, राइट। तो अब इसको क्या कैसे एक्सेस करेंगे, 0 इंडेक्स पे 0 पॉइंट्स, 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट, राइट। ये जो C++ का STL लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, वो हमें एक कंटेनर देती है। इस कंटेनर क्लास को बिल्कुल उन्होंने इसी तरह बनाया है, लेकिन ये हमारे पास स्टैटिक अरे है जो डायनामिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो सकती, डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकती, ये श्रिंक नहीं हो सकती। हमें जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट ने अरे दी है बिल्कुल इसी तरह की अरे है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये क्या है कि डायनामिकली इंक्रीमेंट हो सकती है और डिक्रीमेंट मींस श्रिंक और ग्रो हो सकती है। डायनामिकली मींस जब मर्जी आप इसको बढ़ा लें, जब मर्जी कम कर लें, राइट। तो हम क्या करते हैं, अब ये अरे जो है इसको हम इस तरह की अरे में लिखते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह ये यूज होगा। इसका भी 0 इंडेक्स जो है वो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है, राइट। लेकिन इसमें आपने 12 यहाँ दिया है, यहाँ आप 12 क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे। तो इसमें आपने साइज क्रिएट कर लिया 12 की पॉइंट्स, राइट। या आप इस तरह लिख दें कि पॉइंट्स पहले लिखें और बाद में लिखें इसको डॉट रीसाइज कर दो इसको इतने में 12 पॉइंट्स में, राइट। या आप इस तरह लिख लें, राइट। तो ये हम अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को ऐड करते हैं क्योंकि हमने डायनामिकली इसको ऐड करना है। हमें नहीं पता एक्चुअली यूजर 12 पॉइंट से क्रिएट करना चाह रहा है सर्कल या 36 पॉइंट से करना चाह रहा है या सर्कल किस से ड्रा करना चाह रहा है, राइट। हमें नहीं पता। तो अब सर्कल हमने ड्रा करना है, तो सर्कल के लिए हमें डायनामिकली अरे चाहिए। तो मैं इस तरह अरे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पॉइंट्स की अरे होगी। सेकंड अरे हमें किसकी चाहिए, इंडेसिस की। तो इंडेसिस में हमारे पास ये टेम्पलेट का फंक्शन है, जिसकी अरे बनानी है वो हमें इस तरह एंगल ब्रैकेट में लिखना पड़ता है टेम्पलेट लाइब्रेरी में, राइट। हमें फैक्टर 3D की अरे बनानी, तो इसका मतलब है इसमें टेम्पलेट लाइब्रेरी में ले। तो अब फेस इंडेक्स की अरे बनानी है तो हम इसमें इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। इंडेसिस को रीसाइज कर दो, वो हम 36 पॉइंट से एक सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन करें तो हमारे पास मैं कहता हूँ एक सर्कल ड्रा करो। तो सर्कल का जो पहला पॉइंट हो वो एक यहाँ हो, इससे पैच बने। सेकंड पॉइंट सर्कल का यहाँ आए तो ये पैच बने। थर्ड पॉइंट सर्कल का ये आए तो ये पैच बने। तो इस तरह पैच बनते 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 हमारे पास क्या है कि एक सर्कल बन जाए कंप्लीट, राइट। ये इस तरह हम सर्कल चाह रहे हैं। तो ये जो पैचेस बन रहे हैं दीज आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, राइट। तो इस तरह हम सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हर सर्कल की एक ट्राइंगल बनेगी। इसको हम 0 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल, 2 3 ट्राइंगल कह देते हैं, इसको 4 ट्राइंगल, 5 ट्राइंगल। तो इस तरह ये सर्कल सारा ट्राइंगल से बनेगा। तो हर ट्राइंगल का एक इंडेक्स होगा, राइट। और हर ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स होंगे।
हमारे पास इंडिसेस है अब 36 इंडिसेस है। हम इंडिसेस मीन 36 फेसेस, इसको ट्रायंगल्स लिख लो। ट्रायंगल्स कितने ट्रायंगल से हमने क्रिएट करनी है? 36 ट्रायंगल से हमने क्रिएट करनी है। ट्रायंगल में क्या होता है? इंडेक्स होंगे पॉइंट्स के 0 1 2। अच्छा, हमें थर्ड हमें चाहिए एक नॉर्मल्स की भी। अरे तो नॉर्मल जितने ट्रायंगल्स होंगी उतने ही नॉर्मल होंगे, ऐसे ही है। तो हमारे पास अब डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है एक, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स होंगे, ट्रायंगल्स होंगे, नॉर्मल होगा। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें अब हम ड्रा करेंगे कि कितने पॉइंट से हमने सर्कल ड्रा करना है, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक सर्कल का पॉइंट ड्रा करते हैं जो बिल्कुल 0 0 पे होगा, राइट। तो वेक्टर 3D पे हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ड्रा करते हैं जिसको हम सेंटर कह देते हैं, और वो कहाँ होगा? 0 0 0 पे सेंटर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 0 0 पे होगा, सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर लूप चलाते हैं, इंट 0 इंट लेस देन कितनी ट्रायंगल्स क्रिएट करनी है? 36, राइट, ऐसे ही है। हाँ 36 हमें ट्रायंगल तो क्रिएट करनी है, और i प्लस प्लस कर लो, सही है। तो अभी हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? r cos थीटा होता है। एक सर्कल का अगर आपने एक ट्रायंगल को ले तो इसका ये थीटा बनता है, राइट। इसका ये जो डिस्टेंस है ये r है, और हमारे पास ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? r cos थीटा, राइट, r cos थीटा, ऐसे ही है। तो एंगल हमने फाइंड करना है सबसे पहले, तो एंगल हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ फ्लोर क्योंकि ऑप्टिमाइज करते हैं, फॉर लूप के अंदर नहीं लिखते। तो एंगल हमारे पास क्या होगा? 2 पाई 3.1416, राइट, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितनी ट्राइंगल हमने करनी है। ट्राइंगल कितनी कर रहे हैं? 36, ऐसे ही है, सही है ना। तो आप इस तरह करें ना, यहाँ नंबर ऑफ n पॉइंट्स की एक करें कि हम पॉइंट्स कितने चाह रहे हैं, पॉइंट्स का एक वेरिएबल ले लें, और n ट्राइंगल्स का ले लें। ट्राइंगल 36 है, तो इसको ये 36 और 36 पे डालते हैं, 36 पे डाल दे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है कि n ट्राइंगल्स है, सही है। तो अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट क्या होगा? r, रेडियस क्या है हमारा? यहाँ रेडियस को लिखते हैं, फ्लोट रेडियस हमने कितना चाहना है? हमारा रेडियस होना चाहिए 12 और 20, राइट, 10 कर लो, ये हमारा रेडियस है। तो रेडियस हमारा r रेडियस मल्टीप्लाई बाय कॉस, राइट, कॉस कितना? i मल्टीप्लाई एंगल, सही है, रेडियस i मल्टीप्लाई बाय एंगल। ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट में हमारा यहाँ साइन आ जाएगा, सही है। और हमारा z कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 पे, सही है। ये हमारा, तो आगे हमने क्या करना है कि ये पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट आ गया, फॉर लूप चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पॉइंट्स में आके डॉट पुश बैक का मतलब है कि इसमें ऐड करते जाओ पॉइंट, इंक्रीमेंट, डायनामिकली इंक्रीमेंट करते जाओ। यही यहाँ हमें इसका साइज देने की जरूरत नहीं है कोई इस पॉइंट्स का, क्योंकि ये डायनामिकली इंक्रीमेंट होगी, तो डायनामिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी, तो हमें उसका साइज देने की जरूरत नहीं। तो पुश बैक में क्या करो? वेक्टर जो हमारा ये पॉइंट बन रहा है, वेक्टर 3D का पॉइंट बन रहा है, इसमें आप x y और z ऐड कर सेट कर दो, या इसको इस तरह लिख लो, या इसको सेट कर लो वहाँ पे, राइट। तो हमने p को जो पॉइंट एक बना है उसको पॉइंट्स में ऐड करते जा रहे हैं, तो ये पुश होता गया और सारे पॉइंट्स क्रिएट होते जाएंगे, सही है। इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। आगे हमने इंडिसेस क्रिएट करने हैं, ट्राइंगल्स क्रिएट करनी है, ये तो पॉइंट्स हैं, अब पॉइंट्स के इंडिसेस क्रिएट करनी है। तो इंडिसेस में हमारे पास क्या आएगा? इंडिस में हम 2 से स्टार्ट करेंगे,
नंबर ऑफ ट्राइंगल प्लस 1, राइट। ये हमारा समझ लें कि इंडेक्स क्रिएट करने का एक वे होगा, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फेस इंडिसेस का एक हम ट्राइंगल लेते हैं यहाँ, फेस कह लो इसको, फेस को, और इसमें फेस डॉट v1 क्या है हमारे पास, v1 का इंडेक्स क्या है, v1 का इंडेक्स है हमारे पास 0, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना इसमें ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2, फिर ये 0 होगा 2 3, फिर ये 0 होगा 3 4, फिर 0 होगा 4 5, राइट। तो इस तरह इंक्रीमेंट होते जाएंगे। तो हमारे पास 0 v1 आ जाएगा, v2 हमारे पास क्या आएगा, n ट्राइंगल माइनस 1, सॉरी i माइनस 1 आएगा हमारा v2 इंडेक्स, और v3 इंडेक्स हमारा क्या आएगा i, क्योंकि i एक 0 है, i पिछले वाला और नेक्स्ट, राइट। ये हमारा i है और ये नेक्स्ट, ये n i माइनस 1 हो जाएगा, ये i हो जाएगा, फिर ये i माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। तो इस तरह वो हमारा सारा कंस्ट्रक्ट होता है। तो हमने फेस क्रिएट कर दिया, अब इसको ट्राइंगल जो हमारी है उसमें पुश बैक करते हैं, मीन्स के उसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो इसको फेस कह लें। तो इसका मतलब हमें यहाँ भी इसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है ट्राइंगल्स को, राइट, क्योंकि हम पुश बैक कर रहे हैं उसको, राइट। तो हम किसी को भी रिसाइज नहीं करते, जस्ट डायनामिकली इंक्रीमेंट करते हैं, राइट। तो ट्राइंगल्स भी ऐड होगी इसमें, सही है। अब हमें एक लास्ट में लास्ट ट्राइंगल भी ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा जो फेस होगा वो होगा फेस, एक लास्ट ट्राइंगल वो सेट, इसका v1 होगा 0, n ट्राइंगल और 1, ये हमारा लास्ट ट्राइंगल होगी। तो इसमें भी एक ट्राइंगल और ऐड करना है, राइट। ये हमारी अब सारे फेसिस और ड्रा हो गए, फेसिस में ट्राइंगल्स ड्रा हो गए एक सर्कल के लिए, ठीक है। कोई इशू तो नहीं इसमें, राइट। तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर आ गया सारा। अब हमारे पास एक बस अभी एक रहता है कि हमने नॉर्मल वेक्टर्स नहीं फाइंड किए, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास जितनी ट्राइंगल्स हैं उतने ही नॉर्मल वेक्टर हमारे पास होने चाहिए, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर हमारे पास कैसे आएंगे कि हम क्या करते हैं कि ट्राइंगल्स में ले लेते हैं इंडेक्स v1 का जो इंडेक्स है वो हमारे पास ट्राइंगल का i का v1 है, v2 v3 v2 v3 v2 v3, राइट। अब हमारे पास नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर 3D नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास होता है जो पॉइंट्स हैं हमारे उसका क्या v2 का इंडेक्स माइनस v1 का क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे ही है। yes sir, और पॉइंट v3 माइनस v1, सही है। n को नॉर्मलाइज कर लो, नॉर्मलाइज, ठीक है। और नॉर्मल जो हमारे पास है उसमें ऐड करते जाओ, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, पूरा डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया नॉर्मल्स का सारा, राइट। अब नीचे हमने क्या करना है, इसको रेंडर करते हैं। रेंडर मींस ट्राइंगल्स को रेंडर करते हैं। तो ये मैंने बिगिन किया ट्राइंगल, ट्राइंगल हमारे पास क्या है कि n ट्राइंगल्स, राइट। नॉर्मल्स में आई नॉर्मल कर दिया, और हमारे पास ये पॉइंट कैपिटल होना चाहिए था, हमने स्मॉल लेटर में लिखा। तो स्मॉल लेटर में तो हमारे पास यहाँ पॉइंट, और फेसिस को हमने क्या लिखा हुआ अभी, ट्राइंगल लिख दिया, ऐसे ही है ना। फेसिस को हमने ट्राइंगल्स लिख दिया इस दफा। तो आप इसको फेसिस कर लेना दोबारा पे, या इंडिसेस कर लें, राइट।
इंडिसेस कर लो, तो ये इंडिसेस हमारे पास आ गया, तो इसको इंडिसेस इस तरह इजी नहीं है। इंडिसेस का पहला v1 v2 v3 ले लें, फिर उसको v1 v2 v3 यहाँ लिखते जाएं, राइट। तो ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इस तरह भी हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ फिर दोबारा आप इंडेक्स लिखते हैं पहले ये वाले, फिर इस इंडेक्स में आप इसकी जगह v1 लिख दें, राइट। तो v1 v2 v3 करते जाएं, राइट, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको v1 करते हैं, और इसको v2 करते हैं नीचे वालों को, तो आपका कोड जो है वो लेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। v3 अब ये हमारे पास क्या होगा, मैश क्रिएट हो गई है सारी, एक सर्कल की। तो ड्रा सर्कल में कॉल करो आप इस पे, ड्रा ट्रायंगल को अब मैं खत्म कर देता हूँ, ड्रा सर्कल को कॉल करता हूँ, राइट। अब देख लें कि प्रॉब्लम ये हमारे पास, चलो सही है, हमारे पास सर्कल ड्रा होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास अब इशू क्या है, इशू हमारे पास क्या है, अच्छा हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने सेंटर वाला जो वर्टेक्स लिया था ये वाला, ये ऐड नहीं किया हुआ पॉइंट्स में। तो सबसे पहले सेंटर वाला पॉइंट वर्टेक्स जो है वो ऐड कर लें, राइट। तो ये हमारे पास एक वर्टेक्स कम था और इंडेक्स ज़्यादा हो रहा था, इसलिए वो उसने एरर दे दिया, राइट। इस अभी हमारा बिल्कुल जो राउंड में सर्कल क्रिएट हो गया, राइट। इसको आप वाई फ्रेम में देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा GL polygon GL polygon mode GL triangles GL polygon आई थिंक आएगा, एक सेकंड मैं ये नेट से देख लेते हैं कि GL polygon का सिंटेक्स क्या है। हाँ, GL पॉलीगॉन का ये है कि इसको हमने क्या है कि हमने अगर इसको वाई फ्रेम में देखना है तो वाई फ्रेम में देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसके ऊपर ये लिखना पड़ेगा, तो अभी हमें वाई फ्रेम में नजर आएगा, मीन्स कि जस्ट लाइंस नजर आएंगी इस सर्कल की। तो हमें सर्कल की लाइन क्यों नहीं नजर आई, GL पॉलीगॉन मोड, GL बैक, फ्रंट एंड बैक, लाइन है, हाँ ये देखें ना, लाइंस था, तो हमारा ये इस तरह का सर्कल ड्रा हुआ है, राइट। इसमें अगर आप फिल लिख देंगे तो फिल मीन्स फिल आएगा, तो इसमें लाइन लिख देंगे तो हमारे पास ये वायर फ्रेम देखने के लिए है, वायर फ्रेम मोड, राइट। तो हमारे पास इस तरह ये पूरे का पूरा सर्कल ड्रा हो गया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ कि ये डाटा स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना है, डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करके तो हमने फिर इस तरह ट्राइंगल्स को रेंडर करना है। इसका एक और शॉर्ट वर्जन भी है जो हमें OpenGL देता है, अगर आप इसके साथ v लिख देंगे तो ये एक्चुअली अरे लेता है। v का मतलब है कि अब फंक्शन का आर्गुमेंट जो होगा वो अरे होगा, राइट। तो आप इस तरह लिख दें या उस तरह लिख दें, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं अरे में लिख दूं, अरे में इस तरह लिखा जाएगा ये फंक्शन, तो उसमें फिर x y z हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें जस्ट हमें लिखना पड़ेगा नॉर्मल, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट पॉइंटर एम्परसेंड साइन नॉर्मल, और ये हमें सारा के साथ लिखना पड़ेगा, तो फिर हमें x y z लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्ट वर्जन है इसका। ये C++ में सिंटैक्स है, समझ में क्या V क्या भी FV
हाँ, तो ये हमें अब वी लिखना पड़ेगा यहाँ। तो ये इस तरह, ये और ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप शॉर्ट वर्जन में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हमने इस तरह लिखा है, तो हमारा सर्कल बिल्कुल वैसे ही ड्रा होगा जैसे हम ड्रा करना चाह रहे हैं, राइट। अच्छा, हमने अभी करना क्या था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल को अगर मैं 12 कर दूं, तो 12 से हमारा कौन सा सर्कल ड्रा होता है, ये देखें। 12 से हमारा क्या है कि पैच बहुत कम हो गए, छोटा सर्कल नजर आए। अगर ये नंबर ऑफ पैचेस 4 हो जाए तो हमारा क्या ड्रा होगा भला, रेक्टेंगल, राइट। तो हमारा इसका मतलब हम इससे रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं। 4 पॉइंट्स है तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगा। अगर आप पॉइंट्स को बढ़ाते जाएं तो हमारा स्मूथ सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो अगर आप इसको 100 कर दें तो इसका मतलब है 100 पॉइंट का सर्कल बहुत स्मूथ होता है, तो बहुत स्मूथ सर्कल ड्रा होगा, राइट। इसमें पैच नहीं नजर आएंगे हमारे को, ठीक है। तो इसमें मैंने जस्ट ये इसको लिखने के लिए हमने यहाँ लाइन किया था। तो अगर मैं इसको फिल कर दूं तो ये हमारे पास क्या है कि फिल सर्कल नजर आएगा। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या अफेक्ट करता है। मैं लाइंस को ऑन करता हूँ, लाइटिंग को ऑन करता हूँ, राइट। जीएल इनेबल जीएल लाइटिंग का एक अनदर ट्यूटोरियल में लिखूंगा इसमें, लेकिन अभी हम जस्ट उसको जीएल लाइटिंग को इनेबल करते हैं, राइट। मैंने जीएल लाइटिंग को इनेबल किया है, और इसने लाइटिंग इनेबल का मतलब है कि आपने लैंप को ऑन कर दिया अपने रूम में, 3D इन्वायरमेंट में आपने लाइटिंग को ऑन कर दिया। अब उसमें आप नंबर ऑफ जो लैंप्स है उनको ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 0 लैंप है, तो इसको आपने 0 को भी ऑन कर दिया, राइट। तो आपके पास 8 लैंप्स है ओपन जीएल में, 0 1 2 3 4 8। तो 8 लैंप्स को ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखते तो ओपन जीएल डिफॉल्ट 0 लैंप को ऑन कर देता है। तो हमने 0 लैंप को अभी ऑन कर दिया, राइट। अगर अभी हम देखें अपने 3D इन्वायरमेंट में, तो अभी हमें क्या नजर आएगा, अभी हमें क्या नजर आ रहा है, वाइट डिस्प्ले नजर आ रहा है, राइट। आप इसमें देखें कि नॉर्मल वेक्टर जो है वो फ्रंट फेसिंग है, तो बैक साइड हमें क्या नजर आ रही है, ब्लैक, और फ्रंट फेस में हमें लाइट नजर आ रही है ओनली। अगर हम नॉर्मल वेक्टर को फ्लिप कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमें बैक फेस नजर आएगी, फिर फ्रंट फेस नजर आएगी, राइट। तो अब एनिमेशन को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ, जस्ट फॉर द मोमेंट। एनिमेशन को आप स्टॉप कर दें। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारा फ्रंट फेस है। इसको मैं रोटेट करता हूँ और ये हमारा बैक फेस। तो बैक फेस से हमें सब कुछ क्या है, ब्लैक नजर आ रहा है। और इस तरह हम अगर अपने नॉर्मल वेक्टर्स को फ्लिप करें, सपोज करो हम क्या करते हैं, आ, हम आ, हम ये जो V3 है और V2 है, इसको हमने फ्लिप कर दिया। तो अभी हमारा जो नॉर्मल वेक्टर है, नहीं उधर नहीं होगा। अभी हमारा क्या है कि इनवर्ट आउटवर्ड जो नॉर्मल वेक्टर है वो इनवर्ट चला गया, तो अब बैक साइड पे नॉर्मल वेक्टर चला गया। तो इसका मतलब लाइटिंग अब बैक से इफेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि हमारी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज वाइंडिंग बहुत जरूरी है लाइटिंग जब इनेबल हो जाए, राइट। तो काउंटर क्लॉकवाइज जब इनेबल होगी तो हमारे पास फ्रंट फेस जो होगा वो ब्लैक नजर आएगी, और सॉरी लाइटिंग नजर आएगी। तो लाइटिंग में हमने पोजीशन देनी होती है और लाइटिंग का कलर देना होता है। अगर मैं लाइटिंग का यहाँ कलर दूंगा, फ्रंट जो हमारी ये जो 0 लाइट लैंप है, इसका मैं अगर कलर देना चाहूँ तो हमारे पास क्या है कि हमने लाइट 0 पे करना क्या है कि हमने GL डिफ्यूज कलर देना है, राइट। तो कलर हम कैसे देते हैं, फ्लोट कलर अरे फोर कलर मैं क्या रेड देना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये मैं इसको सी राइट, मैंने 0 लाइट को कलर दे दिया रेड वाला। तो अब ये जो सर्कल है मुझे रेड नजर आना चाहिए। क्या हुआ, कितने आर्गुमेंट लेती है लाइटिंग, 3 आर्गुमेंट लेती है। फ्लोट 4 1001, ठीक है। GL enable लाइटिंग, GL डिफ्यूज लाइट 0 डिफ्यूज C। क्यों एरर दे रहा है ये,
ये बी आना है यहाँ रे लेने के लिए। तो ये हमारे पास सब कुछ लाइट, क्योंकि लाइट को हमने बल्ब को रेड दे दिया तो इसका मतलब है हमारी सारी लाइंस भी रेड होगी। जब लाइटिंग को हमने ऑन करना है तो हमें हर एक का लाइटिंग मटेरियल का कलर देना पड़ेगा। लाइट, अभी हमने लाइट का कलर दिया, लैंप का कलर दिया, तो लैंप का कलर लाइट इस पे अफेक्ट कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारी लाइटिंग होती है, राइट। तो ये हमारी इंडेक्स बेस रेंडरिंग होगी, एक सर्कल ड्रा हो गया। इसी तरह अगर हम करना चाहें एक बॉक्स क्रिएट करना चाहें तो बॉक्स को भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक ट्राइंगल बना लेंगे, 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 और फ्रंट फेस को भी हमने इस तरह सारी, तो अपर और बॉटम को भी ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स बनेगी, 12 ट्राइंगल्स बनेंगी। पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 8। नॉर्मल्स कितने होंगे, जितनी ट्राइंगल्स होंगी ना, 12, राइट। तो इस तरह हमारे पास ट्राइंगल्स 12, नॉर्मल ट्राइंगल 12 और पॉइंट्स हमारे पास 8। तो इसी तरह हम बॉक्स का भी ड्रा कर सकते हैं इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग से। इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग से हमारा फायदा क्या है, ये आपको पता चलेगा कि ना हम फॉर लूप चला सकते हैं और छोटे से कोड से हम सारी की सारी रेंडरिंग कर सकते हैं। सही है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको लाइटिंग की इक्वेशंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और लाइटिंग को कैसे ऑन करते हैं वो हम कर लेंगे।